नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को चुना और इस इंडस्ट्री में कमाल किया। और पिछले 5.5 साल जब भी लास्ट नेटवर्क मार्केटिंग में जब एज ए नेटवर्क मार्केटर रहे, 5.5 साल में इन्होंने अपना जी जान झोंक दिया और 5.5 साल में ही अपनी लाइफ को एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर दिया। एब्सोल्युटली आज की डेट में वो एज एन एमडी हम लोगों को गाइड कर रहे हैं और उनको साथ दे रहे हैं बहुत ही बुद्धिजीवी, दैट इज क्लास ऑफ इंटेलिजेंसिया, मिस्टर सूरज शतमनी। बहुत इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनकी नॉलेज को जब वो देते हैं तो ग्रहण करने में बड़ा स्वाद आता है। यार ऐसी ऐसी चीजें हम लोगों को सीखने को मिली है। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। चलिए कुछ फैक्ट्स करते हैं कि हम लोग आज जिन प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे, भाई लोगों वो खाने क्यों हैं, यानी कि अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो फिर आप हमारे साथ आओगे भी क्यों, है ना। तो कुछ फैक्ट्स बताता हूं आपको, ये अपने दिमाग में रखने होंगे। क्या फैक्ट्स हैं, अपने आप से पूछिए, क्या आप सचमुच हेल्दी हो। सीन तो ये बोलता है कि आउट ऑफ 10 पर्सन सिर्फ एक ही बंदा जो है वो आज की डेट में सेहतमंद रह गया है। एक बंदे ने चारपाई पकड़ी हुई है, वो चाहे घर वाली चारपाई है या हॉस्पिटल वाली, लेकिन 8 बंदे ऐसे हैं जो यहां जूम मीटिंग में बैठे हैं और क्या सुन रहे हैं कि यार कैसे सेहत को ठीक करा जाए। यानी कि वो सब हेल्दी हैं, ना वो बीमार है लेकिन ना वो सेहतमंद है, मेरे जैसे लगा लीजिए, हम लोग सब हेल्दी हैं। अब बात यह है कि सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है। कैसे, अगर हमने ये सोचा नहीं तो क्या होगा, क्या होगा। आज का हालात ये है कि हिंदुस्तान एक डायबिटिक कैपिटल बन गया है। भाई साहब दुनिया के सबसे बड़े जो शुगर के मरीज हैं, डायबिटिक पर्सन हैं, वो हमारे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो दवा है, जो मेडिसिन है डायबिटीज की, वो हिंदुस्तान में बिकती है। 45% वर्ल्ड की जितनी डायबिटिक मेडिसिन बनती है। भारत कैंसर कैपिटल बन गया है। और आज मैं जो फैक्ट बताऊंगा, ये कैंसर होता क्यों है, कारण क्या है इसके, इसके लिए हम लोगों को कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, वो आप अपनी टीम को बता दीजिए, या मैं पूरे डिटेल बताऊंगा आपको कि हम लोग कैंसर कैपिटल बने क्यों हैं। दोस्तों आज की डेट में बहुत सारे लोग जो है ना हार्ट अटैक से मर रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई खबर आ रही है। और अफसोस की बात बताऊं, कल ही मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हुशियारपुर से मिस्टर नशत्तर राम जी, बिल्कुल बढ़िया थे, क्या ही बात थी उनकी, क्या पर्सनैलिटी थी उनकी, मैं फोटो भेजूं तो आप Recording हैरान in हो जाओगे। progress. मेरे को कल खबर मिली है कि उनकी डेथ हो गई है और आज उनका संस्कार हुआ है। मैं जा नहीं पाया क्योंकि मैं टूर पे था, खरड़ रोपड़ था, जा नहीं पाया। मेरे को बड़ा दुख लगा, क्यों, डेथ हो गई उनकी हार्ट डिजीज से। ऐसे बहुत सारे साथी हैं, 1982 का उनका डेट ऑफ बर्थ था। दोस्तों आज इतने लोग, मैं यहाँ पे अगर 500 लोग बैठे हैं तो मैं जिम्मेवारी के साथ बैठा कह सकता हूं कि 500 में से 50-100 लोग ऐसे होंगे जो रोज सुबह गोली खाते हैं। कौन सी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स की, पेट के प्रॉब्लम, गैस बनती है उनको। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्रेन डिसऑर्डर्स, मंदबुद्धि बालक हैं, ब्रेन डिसऑर्डर्स से एपिलेप्सी हो रही है, उनको दौरे पड़ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। आउट ऑफ 10 6 इंडियंस आर कैरिंग ब्रेन डिसऑर्डर्स। ऐसा क्या हुआ यार, हमारे साथ ऐसा हुआ क्या। अगर मैं पुराने समय की, पिछले दहाकों की बात कर दूं और फिर आज की बात कर दूं तो सीन उल्ट हो गया है। पहले क्या था, लोग लंबा जीते थे, मरते छोटा था, छोटा था मतलब चारपाई पे नहीं जाते थे। आज उल्टा काम हो गया, हम लोग जी तो छोड़ा रहे हैं लेकिन धीरे धीरे करके मर रहे हैं, मर 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 के जी रहे हैं। ये हालात हैं। हुआ क्यों, क्यों हुआ, कैसे से, क्यों। देखो दोस्तों, अगर मैं पहले वाली डिजीजेस की बात करूं, बीमारियों की बात करूं और उसके कारणों की बात करूं, आपने ये नाम आजकल बड़ा कम सुना होगा कि उसको मलेरिया हो गया, उसको डिप्थीरिया हो गया, उसको माता निकल आई, स्मॉल पॉक्स हो गया, प्लेग हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, कोलरा हैजा हो गया, टीबी हो गया, या काली खांसी हो गई,
मतलब कहने का क्या है कि आजकल ऐसे जो बीमारियां हैं ना वो कम सुनने को मिलती हैं। पता है क्यों? क्योंकि इनका रीजन था हमारे शरीर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एंटर हो जाना, जो हमने रोक दिया। कैसे? बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने वैक्सीन इजाद करी। इन्होंने इन सारी बीमारियों के लिए वैक्सीन बना दी। और जब हमारे शरीर में ये वैक्सीन जाती है तो ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे वायरस जो है वो हमारे शरीर में एंटर ही नहीं होते, जिसके कारण हम लोग बच रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज की डिजीज जो है ना, अब होने वाली डिजीज, जैसे किसी का बीपी बढ़ रहा है, किसी को शुगर है, किसी को दिल की बीमारी है, किसी को दमा है, किसी को दौरे पड़ रहे हैं, किसी को कैंसर है, किसी को गठिया हो गया है, किसी को मोटापा है। ये कारण क्या है? इसका कारण तो लाइफस्टाइल है। और अफसोस की बात बताऊं, लोग बीपी की, लोग शुगर की, लोग दिल की, लोग मतलब दिल की, कहने का मतलब जो छोटी सी गोली होती है, जितनी खतरनाक होती है, जो ब्लड सर्कुलेशन को पास करती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है, वो सारी गोलियां खा रहे हैं। अफसोस की बात बताऊं, ठीक फिर भी नहीं हो रहे। कारण क्या है? कारण है हमारा लाइफस्टाइल। अब हमारा लाइफस्टाइल कैसे सुधरे? कहाँ रोग हो गए हम लोग? कहाँ? हमारी बॉडी को चाहिए था विटामिन्स, उनको चाहिए थे मिनरल्स, उनको चाहिए था कार्बोहाइड्रेट्स, उनको चाहिए था फाइबर, उसके बाद चाहिए थे फैट्स जो सैचुरेटेड ना होके अनसैचुरेटेड हो, उनको चाहिए था प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स, और साथ साथ छोटे छोटे एलिमेंट्स। अफसोस की बात कहाँ हुई? हमारी हमारे जो भोजन है उसमें ये सारी चीजें गायब हो गई। और जो पानी की मात्रा है वो हम लोग वैसे ही कम लेते हैं, पता ही नहीं क्यों। खास करके लेडीज, ये तो पानी भी कम पीती हैं। अब ये सारी चीजें जब हमारे शरीर में नहीं जाएंगी, और उसकी बजाय क्या जा रहा है, आप हैरान हो जाएगा। हम लोग तेल या तेल से बनी चीजें खा रहे हैं, रिफाइंड प्रोडक्ट्स, मीट जो तेजाबी है, नमक, चीनी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए, कॉफी में कैफीन, अल्कोहल, देन दवाइयां, और फिर जो भोजन में सारी चीजें मिली होती हैं जिसको फूड एडिक्टिव्स बोलते हैं, जैसे अजीनोमोटो हो गया, बहुत सारे सोया सॉसेज हो गई, ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग भोजन के अंदर डालना शुरू कर गए। और सबसे बड़ी बात, पेस्टिसाइड्स। अब रोग क्या हुआ, आप अपने आप इवेलुएट करिए, क्यों ना आप बीमार हुए, क्यों ना आप बीमार हुए। साथियों प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, समझना पड़ेगा। कारण क्या है? आपकी बॉडी को सही न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं रहे, आपकी बॉडी की जो आप खा रहे हो उस डाइट में से। क्यों? सबसे पहला कारण, मिट्टी हमारी उपजाऊपन छोड़ चुकी है, मतलब के न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं। कारण है हम ये स्प्रे मार मार के हमने इसको बंजर बना दिया है। आज की डेट में कुकिंग मेथड, हम लोग चाहते हैं कि फास्ट माइक्रोवेव ओवन आ गए, इसकी रेडिएशंस इतनी खतरनाक होती हैं, लेकिन क्या करें, टाइम ही नहीं है हमारे पास कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज बना के, या टाइम नहीं। पहले चूल्हे पर, हमारे घरों में चूल्हे होते थे, चौके होते थे, वहां पे चूल्हे बाल के रखते थे, बड़ी बड़ी देर से पकती रहती थी, पकती रहती थी, और न्यूट्रिएंट्स वहीं पे ही रह जाते थे। आज हम लोग क्विक 3 मिनट के अंदर भोजन बन गया, तो क्या बनेगा फिर आपको मालूम है। और उसके बाद हम लोग खाना शुरू कर गए स्टोरेज वाला भोजन, ट्रांसपोर्टेड वाला भोजन। अब यहाँ बड़े बड़े आप पैकेज्ड बंद जितनी भी चीजें खाते हैं वो सारी तो खतरनाक है भाई, है ना। इसके कारण क्या हो रहा है? कारण हो रहा है कि हमारे शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स जो हैं वो अक्यूमुलेट हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। आप सोच के देखिए यार, एक पेस्टिसाइड वाला जब पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करता है, वो जब स्प्रिंकल करता है, तो अपने चेहरे पर क्या डालता है? वो कपड़ा डालता है। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर पेस्टिसाइड्स सूंघने के लिए इतना खतरनाक है, जब वो आपके शरीर में जाता है कितना खतरनाक होगा? सोच के देखिए आप एक बार, है ना खतरनाक चीज। अब जो केमिकल्स जो हम लोग खा रहे हैं, कैसे? आपने एक गिलास कोल्ड ड्रिंक का पिया, इसका मतलब समझिएगा, बड़ी खतरनाक बात है। और आज के बाद आप कोल्ड ड्रिंक के गिलास को हाथ में नहीं उठाओगे। क्यों? साथियों 16 पैक ऑफ शुगर,
ये जो 16 क्यूब्स पड़े हैं ना, इस एक गिलास कोल्ड ड्रिंक के अंदर हैं। जब आपको आज से मालूम हो गया तो फिर आप पिए क्यों, ये आपको बचना पड़ेगा। तो फिर कैसे हम लोग ऑप्टिमल हेल्थ, मतलब जो हेल्थ हमारी चाहिए, उसको हम लोग कैसे वापस लेके आएंगे? साथियों, एक ही आंसर है, या तो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए। ये लाइफस्टाइल चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं वारस शाह ना आदतां जांदियां ने भावें कट्टिए पोरियां पोरियां जी। मतलब कहने का, आदतें हमारे पास रहती हैं, हमारे मरने तक रहती हैं। तो फिर क्या करें? फिर एक आदत और डाल लीजिए। वो कैसे? आप आइए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की तरफ, आप आइए हमारे पुराने आयुर्वेदा की तरफ। नहीं तो आप सदैव डॉक्टरों के चंगुल से बच नहीं पाएंगे, हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। आगे चल के बताता हूं क्या करना पड़ेगा। साथियों, हमारे न्यूमन ग्लोबल मार्केटिंग ने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स निकाले। बहुत सारे क्यों निकाले? तो चाहे 5 ही हैं, लेकिन ये 5000 प्रोडक्ट्स जो मार्केट में है ना, उन सारी की सारी चीजों को कवर अप करते हैं। हमारे पास जो 5 प्रोडक्ट है ना, मार्केट की 5000 मेडिसिन अलग अलग तरह के हों तो उसको बराबरी का टक्कर देते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको कार देते हैं। कार, CAR। कैसे? ये हमारे प्रोडक्ट, कार मैंने, हर एक घर में कंज्यूमेबल प्रोडक्ट हैं। कहने का मतलब ये सारे के सारे यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं। दूसरा, ये अफोर्डेबल हैं, मतलब आपकी जेब पे डाका नहीं बढ़ता। आप इतने अफोर्डेबल हैं कि एक मजदूर आदमी जो 300-400 रुपया दिहाड़ी भी करता है, अगर उसको बोला जाए कि आप 28 से 30 रुपए एक दिन में लगाने हैं अपनी बॉडी के लिए और अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो कैसा रहेगा? एंड इसी तरह से दोस्तों, ये रिपीटेबल हैं। हमारा धंधा कहां से चलेगा अगर ये रिपीटेबल होंगे, रीयूजेबल होंगे, मतलब कि लोग बार बार मांगेंगे। तो आप अपने आप सोच लीजिए साथियों, क्या होने वाला है। तो हमारे पांचों प्रोडक्ट्स की एक बार मैं झलक दिखाता हूं। सबसे पहले हमारा वंडरफुल प्रोडक्ट है जिसका नाम है निवैन। निवैन का मतलब है फरिश्ता। साथियों, सचमुच फरिश्ता है यार। जिसके घर में गया है, फरिश्ते के रूप में आया है, फरिश्ते के रूप में। इसका एक कैप्सूल 14 रुपए का सुबह, 14 रुपए का शाम को खाएं तो 28 रुपए में बंदा ठीक हो रहा है। कितनी बड़ी बात है। और इसको सपोर्ट कर रहा है हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट, जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि ये कितना जरूरी है। अगर अब भी अभी तक आपके साथी नहीं आए तो जरूर आ जाइए। इस प्रोडक्ट के बारे में मैं डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। इसके अलावा हमारी बहनों के लिए, माताओं के लिए फेमिन्यू नाम का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर की गृहिणी को खाना चाहिए, बेटी को खाना चाहिए। आज PCOS, PCOD, इरेगुलर मेंसेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, लिकोरिया, एब्डोमिनल पेन, इनफर्टिलिटी, ऐसी बहुत सारी बीमारियों के साथ ग्रसित हैं वो, उनको खाना चाहिए। और उसके बाद हमारे यूनिसेक्स प्रोडक्ट की न्यू न्यू शिलाजीत, क्या वंडरफुल प्रोडक्ट है यार। जिसने खाया उसने अपने मुंह से बताया। और उसके बाद तो एक जबरदस्त प्रोडक्ट न्यू बीजीएन, ब्लड ग्लूकोज नॉर्मलाइजर। इस प्रोडक्ट ने अब तहलका मचा के रखा हुआ है। मार्केट में आपने जिस जिसको दिया होगा, उसने आपको इतने पॉजिटिव रिजल्ट दिए होंगे कि आप खुश हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज मेरी चर्चा का विषय ये है कि आज हम लोग क्योंकि पानी के बारे में बात कर रहे हैं और क्योंकि हम लोग न्यू अल्का के बारे में बोलेंगे, तो मैं थोड़ी सी डिटेल में इसमें जाना चाहता हूं कि यार ये चाहिए क्यों। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इंडिया कैंसर कैपिटल बन गया है। कैंसर के मरीज इतने जबरदस्त हो चुके हैं। हमारे पंजाब की बात करूं तो दोस्तों, अगर मैं ये बोलूं कि एक डॉक्टर हुए हैं, उनकी एक खोज जो है, अगर हम लोग उसको अडॉप्ट कर लेते, तो आज जो बठिंडा से कैंसर जो ट्रेन जाती है, शायद उस ट्रेन से हम लोग बच जाते और आज वो ट्रेन शायद बंद होने के कगार में होती। एक ऐसी चीज कि जिससे हम लोगों को अगर सीखना था तो हम लोग सीख सकते थे उस डॉक्टर,
उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर ओटो हेनरिक वारबर्ग। सन 1931 में उन साइंटिस्ट को नोबल प्राइज मिला एज ए फिजिसिस्ट फिजियोथेरेपी में। उन्होंने बहुत बढ़िया बात करी थी दोस्तों। उन्होंने अपनी 1923 में एक बुक निकाली थी जिस बुक का नाम है द मेटाबॉलिज्म ऑफ ट्यूमर, कैंसर होता क्यों है। उन्होंने कैंसर सेल्स के ऊपर पूरी खोज करी, पूरा जो एक्सपेरिमेंट किया, पूरा उन्होंने निचोड़ निकाला। ये बुक आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, मेटाबॉलिज्म ऑफ ट्यूमर्स। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आज का विषय हमारा न्यू अल्का है, और न्यू अल्का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम लोगों को कैंसर से बचा सकता है साथियों। आज मुझे याद आ रहा है, किसको मुझे याद आ रहा है, उनकी ये 100 साल पहले वाली जो है वो खोज, एक जबरदस्त खोज थी उनकी। उन्होंने कहा कि कैंसर की जड़ कहां है, कैंसर होता क्यों है, इसको रोका कैसे जा सकता है। एक खोज के बारे में उन्होंने बोला कि जब हमारे सेल्स जो हैं, जब हमारे सेल्स, शरीर के सेल्स, उनको पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो वो ही सेल्स जो हैं, वो हमारे शरीर में जो हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, वो एज ए ट्यूमर सेल, वो एज ए कैंसर सेल्स वो बनना शुरू हो जाते हैं। और अफसोस की बात बताऊं, वो इतने स्ट्रांग होने शुरू हो जाते हैं कि वो अपने साथी सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं। जब वो खाना शुरू कर देते हैं, वो सेल्स इतने बड़े हो होके अपने साथी सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं। अब चक्कर ये है कि जब हमारे शरीर को ऑक्सीजन ना मिलना, यही तो कैंसर की जड़ है। ये बात डॉक्टर ओटो वारबर्ग ने 1923 में अपनी किताब में बता दी थी, जिसका कारण उनको 1931 में नोबेल प्राइज मिला। अब जिन जिन सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिले वो कैंसर सेल बन गए, और जिनको ऑक्सीजन मिली प्रॉपर, तो अब सवाल ये उठता है कि हमारे शरीर में सेल्स को पूरी ऑक्सीजन मिलती क्यों नहीं। तो उन्होंने बताया कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेके जाने वाला जो जो पदार्थ है, उसको हम लोग खून बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं। और ब्लड का पीएच लेवल 7.4 रहता है। अगर आपके शरीर का पीएच लेवल 7.4 से ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि उस खून में, लंग्स में जाके ऑक्सीजन को चूसने की जो समर्था है, जो सामर्थ्य है, वो ज्यादा है। दैट मीन्स अगर आपका पीएच लेवल, ब्लड का पीएच लेवल 7.4 से ऊपर होगा, तो इसका मतलब ये है कि उसमें ऑक्सीजन को सोखने की क्षमता जो है वो ज्यादा हो जाएगी। और जब वो ब्लड ऑक्सीजन को साथ लेके सेल्स के पास जाएगा, तो पूरी बॉडी को अल्कलाइन करता जाएगा। और जैसे जैसे बॉडी अल्कलाइन होती जाएगी, आपके शरीर से जितनी भी डिफॉर्मिटीज हैं वो सारी की सारी बाहर चलती जाएगी। लेकिन अगर वो ये नहीं कर पाया, मतलब उसका पीएच लेवल कम हुआ 7.4 से, तो उसको फिर एसिडिक ब्लड बोलते हैं। और एसिडिक ब्लड में वो सामर्थ्य नहीं होती जितना ऑक्सीजन चूसने की, जिसके कारण वो सेल्स जो हैं प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं प्राप्त कर पाते, और उसके कारण क्या हो रहा है, हमारे शरीर में कैंसर सेल्स जो है बढ़ रही हैं। करेक्ट है। अब सवाल ये उठता है कि खून तेजाबी क्यों होता है। अब तेजाबी होता क्यों है, ये अल्कलाइन कैसे होगा। वेरी सिंपल, जब हम ज्यादा तेजाबी खाना खाना शुरू कर देते हैं, तो भोजन तेजाबी है, तो शरीर में खून भी जो है वो तेजाबी होना शुरू हो जाता है। पीना शुरू कर देते हैं तेजाबी, तो शरीर जो है, ब्लड जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा। अब बात यह आती है कि आप कौन सा भोजन तेजाबी है और कौन सा भोजन अल्कलाइन है, इसको भी डिस्टिंग्विश करो। तो इसमें उन्होंने बड़ा ही सिंपल साधारण सी बात करी कि यार, जो चीज परमात्मा ने पैदा कर दिया है, जो चीज परमात्मा ने पैदा कर दिया है, वो सारी की सारी अल्कलाइन है। और जो चीज हलवाइयों ने कर दी, कंपनियों ने कर दी, वो सारी की सारी चीज क्या है, एसिडिक है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आप कच्ची सब्जियां ले लो, गाजर ले लो, मूली ले लो, शलगम ले लो, बेर ले लो, अमरूद ले लो, केला ले लो, सेब ले लो, ये सारी चीजें क्या हैं, ये क्या हैं, अल्कलाइन है, क्योंकि ये परमात्मा ने पैदा करी है। दूसरी तरफ आप एसिडिक भोजन,
आप चाय ले लो, कॉफी ले लो, समोसे ले लो, मोमोज ले लो, पिज्जे ले लो, बर्गर ले लो, ये सारी चीजें क्या हैं? तेजाबी। और आप अपने आप सोच लीजिए कि हम खा क्या रहे हैं। अब अपने आप सोचिए कि हम कौन सा भोजन खा रहे हैं। हम मोस्टली तेजाबी भोजन खा रहे हैं, जिसके कारण हमारा ब्लड का पीएच लेवल जो है वो 7.4 से कम रह रहा है, जिसके कारण उसमें ऑक्सीजन को सोखने की समर्थता जो है वो कम हो रही है, जिसके कारण कैंसर सेल्स जो है वो इतने बड़े बड़े हो रहे हैं कि अपने साथी सेल्स को खाना शुरू कर रहे हैं। दैट मीन्स वो कैंसर कर रहे हैं। और आज रिपोर्ट में बता दूं, 2012 में हमारे मरहूम मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल जी, उन्होंने एक सर्वे करवाया था 2012 में। जब कैंसर की मौतें ज्यादा होने लग गई तो पता चला कि हर रोज पंजाब में 18 मौतें जो हैं, 18 अर्थियां उठ रही हैं सिर्फ कैंसर के कारण। अब ये हल्ला मचाने वाला ये एक सर्वे था। बहुत सारी खबरें छपी, बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल बन गए, बहुत सारे आरओ, सरकारी आरओ जो हैं हर गांवों में लगाने शुरू कर गए। 2022 में फिर से सर्वे होता है। अब मेरे को ये बताइए कि क्या आपके घर में आरओ नहीं लगा? क्या आप आरओ वाला पानी नहीं पी रहे? लेकिन कैंसर की जो गिनती है वो एक साल में जो आई वो 3,301 मौतें हुई। मतलब कहने का एक दिन में 65 मौतें हुई। 10 साल में 18 से 65 को का आना। क्या आपने आरओ वाला पानी नहीं पिया उस दौरान? लेकिन मौतें इतनी क्यों बढ़ी? मालूम चला कि वो भी तो पानी जो पिया वो एसिडिक इन नेचर था, जिसके कारण पीएच लेवल जो है वो ब्लड का 7.4 से कम रहता गया, जिसके कारण हम लोगों को प्रॉब्लम आई। और आज कैंसर जो है साथियों, ये बड़ा संजीदगी का विषय है। आज से 15 साल पहले चले जाओ और आज आज से अब की बात कर लो। हमारा जितना भी भोजन है वो सारा का सारा एसिडिक हो चुका है। हमारी आदतें, शादी ब्याह में चले जाओ, आलू गोभी के पकोड़े ज्यादा खाओगे, फ्रूट्स कम खाओगे। सलाद की प्लेट्स वहां पे खाली रह जाएंगी, वहां पे कोई स्टॉल नहीं होगा। लेकिन आपको चिकन पकोड़ा चाहिए, आपको मछली के पकोड़े चाहिए, आपको एसिडिक चीजें चाहिए, पसंद बड़ी हैं। हर गांव में आज समोसे वाला है, बर्गर के ठेले वाले, पिज्जे वाले आम आते हैं हर गांव में। आप अपने ज्यादा बात छोड़ो, आप फ्रिज खोल के देखो, वहां पे भी आपको कोई ना कोई ऐसी चीज मिलेगी, जैसे ट्रॉपिकाना का जूस मिलेगा, रियल जूस मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक मिलेगा, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको एसिडिक करती हैं। अब क्या करें? स्वाद ही बड़ी है। आप अपने बच्चों को 50 रुपए दीजिए, 50 रुपए, उसको बोलिए मनपसंद भोजन लेके आए। आप दिल से बोलिएगा, आप खुद बोलिएगा क्या आता है। वो या तो कुरकुरे लेके आएंगे, या चिप्स लेके आएंगे, या कोल्ड ड्रिंक लेके आएंगे। कभी बेर लेके आए, कभी अमरूद लेके आए। क्योंकि ये भोजन ही इतना, बात ये है कि ये जो पेट्रोल वाला जो शरीर था ना, मतलब एक गाड़ी बनाई थी परमात्मा ने जिसमें पेट्रोल भरना था, और हम लोग हर रोज सुबह डीजल भर के जो है वो निकल पड़ते हैं। गाड़ी फिर भी चल रही है, गाड़ी फिर भी चल रही है। कैसे चल रही है? अगर ये पता है किसने बनाई? उस परमात्मा ने बनाई, इसलिए चल रही है। अगर भाई साहब ये किसी आदमी ने बनाई होती तो एक दिन भी ना चलती। डॉक्टर दलजीत सिंह जी चीमा साहब, उन्होंने किताब लिखी बदी दी जड़, एक पंजाबी में किताब लिखी। उसमें 121वें नंबर पे उन्होंने लिखा कि हमारे शरीर में जो कैंसर सेल्स आते हैं वो हमारे तेजाबी पुणे के कारण आते हैं, पीएच 7.4 से कम में आते हैं। ये रीजन तो मालूम पड़ गया। अब बात यह है कि कैसे हमारे भोजन को या पानी को ठीक किया जाए, कैसे किया जाए। आज ही बताता हूं दोस्तों, आज आज ही आप मेरी बात पे चाहे विश्वास करिए या ना करिए, मैं आपको दो बोतल्स दिखाता हूं। ये आज ही अपने आरओ वाले से मंगवाइए। एक बोतल है ये पीएच टेस्टर वाली। अगर आप मेरे को झूठा साबित करना चाहते हैं तो आज अपने वहां पे जाइए, आरओ वाले को बोलिए कि पीएच टेस्टर दें, और एक बोतल आप दीजिए ओआरपी, उनको बोलिए ओआरपी टेस्टर वाली, ये दोनों दीजिए। और आज ही 4-4 बूंदे डाल के चेक करिए क्या वाकई बात सही है। ये जो आरओ वाला पानी तेजाबी है, ये आरओ वाला पानी डेड है। अगर आपको ये मेरे ऊपर विश्वास होता है तो फिर आपको ये प्रेजेंटेशन समझ आएगी। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमारी प्रेजेंटेशन में ये सारी चीजें,
और जब आपका ये पानी पानी जो है जिसका पार्ट है 71%, अगर हम लोग यही शुद्ध कर लें तो सोचिए हमारा शरीर कितना जबरदस्त है। और मैं धन्यवादी हूँ मिस्टर सूरज शर्मा जी और गुरतेज जी का, जिन्होंने ये प्रोडक्ट हमें इतने सस्ते दामों पे दे दिया, इतने मतलब इतना बढ़िया यूजफुल प्रोडक्ट दिया। ये क्यों लेना चाहिए? देखो, हमने सुना है दोस्तों कि जल जीवन है, ठीक है। आओ हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर में पानी कितना है। अगर मैं बच्चे की बात करूं, जो बच्चा पैदा होता है तो 75% उसमें पानी होता है, लेकिन कुछ हड्डियां आ जाती हैं जब वो बच्चा बन जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो उसमें 65% पानी की मात्रा रहती है। अगर मैं 18 साल से ऊपर वाली अडल्ट फीमेल की बात करूं तो उसमें 55% जो है वो पानी रहता है, और जेंट्स की बात कर दूं तो 60% रहता है। अब पानी का बेनिफिट क्या है दोस्तों? पानी का काम है सेलुलोज फंक्शन करना। इसका मतलब क्या है? हमारे भोजन, हमारा शरीर में भोजन गया, हमने पानी पिया, तो पानी क्या करता है? हमारे शरीर में एक भारापन लाता है, जिसके कारण हमारा स्टूल बनता है। टॉयलेट जाते हैं ना, तो इसका कारण ही ये है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करता है ये पानी, अगर वेस्ट रिमूवल का काम करता है। और तीसरा, हमारे टेम्परेचर, हमारे शरीर के टेम्परेचर को, जो 37.4 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, 98.4 डिग्री जो फ़ारेनहाइट रहना चाहिए, वो उसको रेगुलेट करता है। ये हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसे बोल दें कि ऑन एन एवरेज 70% हमारे शरीर का जो भाग है वो पानी है। अब बात कहाँ खड़ी होती है? बात यह है कि हमारा डेली का रूटीन क्या है, क्या खाते हैं हम लोग सुबह से लेकर शाम तक। वही बात, बर्गर, हॉट डॉग, लंच मीट, कैंडी, कुकीज, शुगर, अल्कोहल या सोडा, ये सारे के सारे एसिडिक इन नेचर। खाना क्या चाहिए? हमें चुकंदर खानी चाहिए, गोभी खानी चाहिए, हरी पत्ते वाली सब्जियां खानी चाहिए, सेब खाने चाहिए, एवोकाडो खाना चाहिए, अंजीर खाना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, या नींबू पानी पीना चाहिए। वो तो मिलता नहीं है। तो क्या होता है फिर? कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं शरीर में, हमारे शरीर में गैस बनती है, हमारे शरीर में तेजाब बनता है, हमारे दिल में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। हमारे स्किन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं, वीक हमारी हड्डियां जो है मजबूत होनी कम कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं, किडनी में प्रॉब्लम आती है, कब्ज की समस्या होना शुरू हो जाती है। मतलब ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम, कब्ज के कारण पाइल्स, बवासीर हो जाती है, इम्यूनिटी हमारी लो हो जाती है, मोटापा बढ़ जाता है, और ऐसे करके अल्टीमेटली कैंसर और बहुत सारी और बीमारियां जो हैं वो आ जाती हैं। किसके कारण आई? एसिडिक होने के कारण। किसके कारण आई? तेजाबी होने के कारण आई। ये बात किसने बोली? आज से लगभग 100 साल पहले मिस्टर ओटो हेनरिक वारबर्ग ने अपनी एक बुक में बोली। आज साथियों, बड़े अफसोस की बात बता रहा हूं मैं। अफसोस की बात यह है कि उसकी बुक जो है, चाहे वो नोबेल प्राइज मिला उसको, लेकिन इस चैप्टर को बहुत सारे मेडिकल रिसर्चेज ने आउट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि अगर ये चैप्टर जो है वो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को बताना शुरू कर दिया, तो जो जो गोरख धंधा चल रहा है वो गोरख धंधा चलेगा नहीं। उस गोरख धंधे को काबू कैसे पाया भाई साहब? कैंसर इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। कैंसर इंडस्ट्री आज की डेट में, अगर मैं 2024 की बात करूं, तो इस इंडस्ट्री का नाम, इंडस्ट्री बोल रहे हैं, देखो कैंसर वाले लोगों को, मतलब कैंसर हो रहा है तो वो इंडस्ट्री बोल रहे हैं। और इस इंडस्ट्री की वैल्यूएशन पता क्या निकाली है बुद्धिजीवियों ने? 220 बिलियन डॉलर। गिनती पता कितनी है? कितनी है? 18 लाख करोड़ रुपया। 18 लाख करोड़ रुपया। इसका मतलब समझिए कि हमारे पूरे वर्ल्ड में 18 लाख करोड़ रुपए की एक साल में वो दवा जाती है, वो महंगी महंगी दवाइयां जाती हैं, वो बिल बनते हैं कैंसर हॉस्पिटल्स के। साथियों, आपको बचना होगा। कहां से? हम लोगों को मालूम है कि पानी तो हमारा यहीं से आता है। कहां से? या तो हम टैप वाटर पी रहे हैं, मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूं तो वो बोलते हैं हम लोग टैप वाटर पी रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं कि हमारे घर में आरओ लगा है तो हम लोग तो प्योरीफाई वाटर पीते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि आप हमारा अल्कलाइन वाटर पीजिए। अगर आपने अपने आप को बचाना है तो इस इजाद को, इस डॉक्टर ओटो वारबर्ग की, जो साइंटिस्ट ने, जिस साइंटिस्ट ने इजाद की, उसको अपने जहन में रख के न्यू अल्का पियो। क्यों पीना है? क्यों?
साथियों, ना केवल आपका वेट लॉस होगा, बल्कि आपकी बॉडी से जितने भी हैवी मेटल्स हैं, क्योंकि ये इसका काम क्या है, सेलुलोज फंक्शन करना, वेस्ट को रिमूव करना, और गलती से हमारे शरीर में कोई हैवी मेटल्स एंटर भी कर गए तो ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा। ये पानी को सोखने में हाइड्रेटेड रखेगा हमारी बॉडी को, बेटर वाटर ऑब्जॉर्प्शन होगा। हमारी स्किन जो है, आप भाई 60 साल के भी होंगे, मैं आपको छोटी छोटी बता, गुरदास मान देख लीजिए, गुरदास मान जी की उम्र देख लीजिए, कभी लगेंगे ही नहीं, और नाचते हैं जब वो भांगड़ा डालते हैं, जब वो प्रोग्राम करते हैं, तो एक नौजवान की भी उनके बराबर नहीं कर सकता। पता है क्यों? वो अल्कलाइन वाटर पीते हैं। अमिताभ बच्चन जी अब भी केवाई केबीसी कर रहे हैं, अब भी। भाई 90 साल की उम्र का बंदा है, आप एक्टिवनेस देखिए, उनकी आवाज में दम देखिए। उनके घर में आरओ लगा हुआ है, जो गुरतेज भाई के पास लगा हुआ है, यंगर लुक, इसलिए वो नौजवान दिखते हैं। माधुरी दीक्षित देख लीजिए, अजय देवगन देख लीजिए, अक्षय कुमार देख लीजिए, वो क्या करते हैं दोस्तों। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोग जानते हैं, ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी बॉडी को अल्कलाइन किया। कैसे? अल्कलाइन पानी पी के, जिससे क्या होता है, डाइजेशन भी गुड होती है, आपके मसल स्ट्रांग होते हैं, आपके जॉइंट्स जो हैं वो दर्द होना बंद करते हैं, एनर्जी आती है आपको, क्योंकि हाइड्रोजनेटेड एनर्जी, जिसको जिसकी बहुत जबरदस्त पावर होती है, हाइड्रोजन बॉम्ब का नाम सुना होगा। जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिलता है, जो बड़ा बड़ा ही इम्पॉसिबल सा काम होता है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव हमेशा आपस में रिपेल करते हैं, और हाइड्रोजन की एक वैलेंसी दूसरे हाइड्रोजन को मिलने नहीं देती, और जब मिल जाती है तो ऐसा एनर्जी आती है जिससे हाइड्रोजन बॉम्ब बनते हैं। ऐसे हाइड्रोजन की एनर्जी हमारे शरीर में आएगी। न्यू अल्का क्यों है? क्योंकि बहुत ही बढ़िया 13 इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपके शरीर में डायरेक्टली जाने वाले हैं। आप ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट लोगे, लोग स्पेशल ग्रीन चाय पीते हैं, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी पीते हैं। आप अल्फा अल्फा सटाइवा एक्सट्रैक्ट बोलते हैं इसको, जिससे शुगर कम होती है, आप ये लेने वाले हैं न्यू अल्का में। आपको किशमिश, किशमिश समझते हो आप, ग्रेप सीड, उसका भी एक्सट्रैक्ट डाला गया है। डेंडलियन, अप्पा मार्ग, यावक्षर, सर्जिका क्षारा, मैकॉय, भूमि आंवला। भूमि आंवला, जब भी लीवर की प्रॉब्लम हो ना, आप, एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुभाष जी, अक्सर बोलते रहते हैं, वो कहते हैं अगर लीवर की औषधि है ना सबसे बड़ी, तो आप चुप करके भूमि आंवला ले आओ, उसको पीसो और खा लो, पी लो, आपका लीवर जो है दोबारा से सांसें लेनी शुरू कर देगा, बढ़िया बात। शरपंखा, कासनी, भृंगराज आपके दिमाग के लिए बहुत बढ़िया है। मोरिंगा, इसके बारे में तो बोलने की जरूरत नहीं है, कहते 300 बीमारियों पे खाली मोरिंगा काम करता है, खास करके पेट वाली जितनी भी बीमारियां। तो साथियों, न्यू अल्का क्या कर सकता है आपकी बॉडी में? आपको जवान रखेगा, आपके लाइफस्टाइल जितनी भी डिजीज हैं, बीपी, शुगर, अधरंग, लकवा, ऐसी बहुत सारी चीजें, गैस, तेजाब, कब्ज, बवासीर, पित्ते की पथरी, गुर्दे की पथरी, यूरिक एसिड, गठिया वाह, जोड़ों का दर्द, कैंसर जैसी लाइफस्टाइल डिजीज से आपको बचा सकता है। आपके पेट को ऐसे साफ करेगा जैसे आपको लगेगा यार अभी अभी कुछ खाया था और निकल भी गया, ऐसी प्रॉपर्टीज हैं इसमें। आपके कोलोन को, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन को बिल्कुल साफ रखेगा। उसके बाद आपकी इम्यूनिटी के ऊपर इतना जबरदस्त काम करेगा कि आपका अंदर वाला डॉक्टर जो है वो जिंदा हो जाएगा। किसके लिए? बाहर वाले डॉक्टर को ना जरूरत पड़े उसके लिए। आपके स्किन की हेल्थ के लिए बहुत शानदार रहेगा। आपके मेटाबॉलिज्म को, जैसे पाचन क्रिया बोलते हैं इसको, अब को इंप्रूव करेगा, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ाएगा, और आपकी डाइजेशन को भी इंप्रूव करेगा। इसी तरह से आपकी जो हड्डियां जो कमजोर हो चुकी हैं उसको मजबूत करेगा, और अल्टीमेटली आपको जो खट्टे डकार आते हैं, जो और कोई प्रॉब्लम आती है, ब्लोटिंग होती है, ठीक है, वो वाली सारी चीजें, और इसके साथ आपके शरीर को अल्कलाइन बनाएगा, और अल्टीमेटली आपकी बॉडी के पीएच लेवल को इतना शानदार कर देगा कि आपका ब्लड का जो पीएच लेवल है वो 7.4 हो जाएगा। 7.4 से ऊपर वाला जो ब्लड है, जो मैंने आपको बोला कि जो कैंसर का कारण होता है, वो ब्लड के पीएच लेवल का एसिडिक हो जाना होता है। तो भाई लोगों, आपका बॉडी पीएच जो है वो मेंटेन रहेगा, जिसके कारण ना कोई ब्लोटिंग होगी, ना आपके पेट में गुड़गुड़ होगी, ना बर्निंग सेंसेशन आएगी। मतलब कि न्यू अल्का ये कमाल का प्रोडक्ट आपके शरीर में ये तब्दीलियां ला सकता है। अब लेना कैसे है?
आपने अपना 250 ml ग्लास वाला पानी लिया, दिन में 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम को, रात को। एक्सेस लेने की भी हमें जरूरत नहीं है। ये 4-5 बूंदे डाल दीजिए। 100 ml वाली शीशी ना महीने से ज्यादा चलती है। 4-5 ड्रॉप्स आपने डाले सुबह, दोपहर को, शाम को और रात को, ये करने हैं। तो दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना है आपने। 2 ग्लास सुबह सुबह उठते ही, अर्ली मॉर्निंग, आपने 2 ग्लास पानी पीना है। उसमें 1 ग्लास में 4 बूंदे जो है न्यू अल्का की डाल लेनी है, राइट। डायरेक्टली नहीं लेना प्लीज। ऐसा बहुत सारे लोगों ने लेकर देखा, और हुआ क्या, हमारे हमारे मेरे मित्र हैं, हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर है, फौजी भाई हैं, प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने एक बूंद जो है, सिर्फ एक बूंद जो है, डायरेक्टली उन्होंने जीभ पे रखी, तो उनको ऐसे लगा कि उनकी जीभ में कोटिंग हो गई है। कोटिंग समझते हो, वैक्सिंग हो गई है। मतलब कहने का कि उनकी जीभ जो है, ऐसे लग रहा था कि कोई टेस्ट ही नहीं दे रही है। इसलिए प्लीज इसको डायरेक्टली मत लीजिए, पानी के साथ या ड्रिंक के साथ मिक्स करिए, ठीक है। जो प्रेग्नेंट औरतें हैं वो इसको ना लें, ब्रेस्ट फीडिंग औरतें हैं वो ना लें, और जो बहुत ज्यादा बीमार बंदा पड़ा है, जो जिसको मतलब पता लेने के लिए लोग आ रहे हैं कि भाई इसका पता ले लें यार, है ना, पता नहीं आगे टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको ना दें। अदरवाइज साथियों, जिस मर्जी को दे दें, एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट हमारे पास है जिसकी मैंने चर्चा करी। साथियों, मेरा यहाँ आने का मकसद तब पूरा होएगा जब आप यहाँ पे जितने भी साथी लोग यहाँ पे बैठे हैं, वो एक प्रण ले लें कि यार, एक बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया था डॉक्टर ओटो वारबर्ग ने। क्या किया था, उन्होंने कैंसर से बचाने के लिए अपनी किताबें भर भर के दी, उनको नोबेल प्राइज मिला। लेकिन बहुत सारे जो जो माफिया है जिसको बोलते हैं, ये माफिया जो है, उन्होंने इस जो एक्सपेरिमेंट को ज्यादा फैलाया नहीं, जिसके कारण आज बहुत सारे लोग जो हैं हमारे, कैंसर ट्रेन भर भर के जा रही हैं बठिंडा से, आप देख रहे हो बीकानेर की तरफ बे इंतहा लोग जो हैं जा रहे हैं। और वहां के लोगों की उनकी स्थिति देखोगे तो आप खुद हैरान हो जाओगे, खुद ही बीमार हो जाओगे अगर उनके साथ एक बार चढ़ गए तो। आपको मालूम पड़ेगा यार कितनी दुनिया दुखी है। भाई लोगों, हमारे पास गुरतेज भाई और जो सूरज शर्मा जी हैं, उन्होंने एक चीज दे दी है, एक ऐसी चीज जो आपके शरीर को अल्कलाइन कर सकती है, जो आपके शरीर के अंदर से जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो एसिडिटी के कारण आई हैं, जो हमारे भोजन के कारण आई हैं, पानी पीने पीने के कारण आई हैं, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो आप रिमूव कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास एक शानदार प्रोडक्ट आ गया है। साथी लोगों, यहाँ पे जितने भी बैठे, मेरे जितने भी साथी लोग बैठे हैं, ऑलमोस्ट 600 लोग बैठे हैं, अगर ये प्रण ले ले कि हमें इस एक्सपेरिमेंट को लोगों तक पहुंचाना है, एक एक प्रोडक्ट हर घर में पहुंचाना है, उनको बोलना है कि ये यूज करके देखिए, इससे आपकी जितनी भी नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट हो सकती हैं। आप कमाल के बन सकते हो, आप ऐसे दिखोगे जैसे आप हीरो हो, हीरो हो। आप इस तरह का अपना बिहेवियर जो है कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें बोल के आप इस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आपके लिए इतना शानदार बात हो सकती है कि जो पैसा तो आएगा ही आएगा, जो दुआएं, भाई साहब, जो लोग हमेशा गैस का पत्ता जो है, गैस गैस जिसकी बनती है, तेजाब बनता है, वो अपना पत्ता डीएसआर और भी बहुत सारे जो हैं, वो अपनी जेब में ही रखता है कि कहीं ऐसी चीज ना खा लूं कि यार मेरे को प्रॉब्लम आए। वो जेलोसिल जैसी दवाइयां जो हैं अपने पास रखता है, वो चाहे लिक्विड के रूप में हो चाहे सॉलिड के रूप में हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम लोग बचा सकते हैं। वो कैंसर जैसी इतनी भयानक बीमारी से लड़ने के लिए हमारे पास बहुत बढ़िया प्रोडक्ट हो गया है। तो साथियों, मेरी तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़ाइए। अगर किसी को इसके रिगार्डिंग कोई और भी पूछना हो तो आप जब मर्जी कॉल कर सकते हो, आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। विद दिस, थैंक यू वेरी मच। वी लव टीजीएस।